इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे। आर्टिकल्स 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि एक्सरे से पहले ए का यूज किया जाए बिकॉज दिस इज कॉन्सोनेंट, द रॉन्ग ऑप्शन। एंड इफ यू आर थिंकिंग यूनियन से पहले एन का यूज किया जाए, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। और अगर आप सोचते हैं कि ईरान एक स्पेसिफिक नेम है, उससे पहले द का यूज किया जाए, द रॉन्ग ऑप्शन। तो इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, वीडियो को गौर से देखते रहिए। आर्टिकल्स बेसिकली हैव टू टाइप्स, वन ऑफ देम इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स, another of them is definite article. indefinite articles में दो आर्टिकल्स होते हैं, a and n, और definite article जो होता है उसमें एक होता है जो कि the है। अब indefinite articles होते क्या हैं? indefinite articles are used before कॉमन सिंगल काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और कॉमन हो। क्योंकि आर्टिकल्स का जो यूज है, ए, एन एंड द, तीनों का जो यूज है वो नाउन से पहले किया जा सकता है। इनको हम एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले भी कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल हम इसको यूं देख रहे हैं कि आर्टिकल्स ए एंड एन, they are used before common single and countable nouns like a boy, an apple, a car, an elephant, a university, an SMS। अब कुछ में ए का यूज किया गया है जैसे कि अब वाई, कुछ में एन का यूज किया गया है जैसे कि एन एलिफेंट। कहाँ पे ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है, हर एक को अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। The first one is article A. We use article A before single countable noun beginning with a consonant sound. सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है ए को, लेकिन जो साउंड उस नाउन का होना चाहिए जिससे वो शुरू होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट और वॉल्स क्या होते हैं? इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं एंड इन 26 लेटर्स 5 ऑफ देम आर वॉल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको वॉल्स कहा जाता है एंड एक्सेप्ट दीज लेटर्स जैसे कि बी, सी, डी, एफ, इस तरह के आगे जो लेटर्स हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से अलावा हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर 44, 44 साउंड्स हैं, हर एक के डिफरेंट साउंड्स हैं। तो हमने आर्टिकल्स में एक बात याद रखिएगा, हम साउंड्स को फोकस करते हैं बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इंग्लिश में दो चीजें होती हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। So we are going to focus consonant sounds in English for using articles. तो अब अगर कोई नाउन जो है वो कॉमन सिंगल काउंटेबल नाउन है और वो नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट का साउंड भी दे रहा है, तो वहां पर हम उससे पहले ए का यूज करेंगे, लाइक कैट। नाउ कैट इज गिविंग द साउंड ऑफ क इन द बिगिनिंग। ये जो सी है ये क का साउंड दे रहा है, कैट, क। सो यहाँ पे यूज किया जाएगा ए बिकॉज क इज द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। Another example is a laptop. Now laptop is giving the sound of l in the beginning which is of consonant. ये consonant है, vowel में से कोई ल का साउंड नहीं देता, तो यहाँ पे इसको हम a यूज करेंगे, a laptop। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अ वीक। वीक में जो इनिशियल साउंड है वो व का है, वीक, व जो साउंड है ये भी कॉन्सोनेंट का है, तो यहाँ इससे पहले भी ए का यूज किया जाएगा। अ यूनिवर्सिटी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो ये वॉल आया हुआ है और हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं। लेकिन वही बात आपके जहन में याद रखनी चाहिए कि वी यूज आर्टिकल ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अगर साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है तो हम उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब ये यू जो है, यू बेसिकली गिव्स टू साउंड। अगर आप यू अम्ब्रेला में देखते हैं तो ये शुरू में जो साउंड आ रहा है ये आ का आ रहा है, आ इज वोवल, ये वोवल है। वोवल होने की वजह से यहाँ उससे पहले एन का यूज किया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में साउंड आ रहा है या का, या जो साउंड है वो है वाई का। फॉर एग्जाम्पल यू, या इसी तरह से आप कहते हैं यंग या यूथ। तो यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो y का साउंड दे रही है एंड y इज कॉन्सोनेंट, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज a। तो यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। यूनियन, अगेन यूनियन में u जो है वो y का साउंड दे रहा है और y का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, तो इस वजह से यहाँ भी इसके साथ a का यूज किया जाएगा, अ यूनियन। अ वन वे रोड।
अच्छा, अब यहाँ पर तो ओ यूज हो गया है, ओ भी वॉल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ अगेन हमने साउंड को फोकस करना है। वन, जैसे कि वीक, वीक के शुरू में वन, व, तो यहाँ पे ओ जो है, ओ इज गिविंग द साउंड ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, एंड डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉल। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से जो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ इससे पहले भी ए का यूज करेंगे, अ वन वे रोड। नेक्स्ट आर्टिकल इज एन। एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगल काउंटेबल नाउन, जैसे कि ए का यूज किया करते थे, वही सिंगल काउंटेबल नाउन्स हैं, बट बिगनिंग विद अ वोवल साउंड। अब यहाँ पे वो वाले नाउन्स जो किसी वोवल साउंड से पहले शुरू होते हो। वोवल साउंड्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो लेटर्स, जो साउंड इन लेटर्स का होता है, उन्हें वोवल साउंड्स कहा जाता है। तो वोवल जो है इंग्लिश के वो 5 हैं लेटर्स में, लेकिन साउंड्स जो है वोवल के वो डिफरेंट हैं। तो एन के यूज करने में भी हमने वोवल साउंड्स को फोकस करना है। लुक एट द एग्जांपल, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अब यहाँ पे यू यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे यू का जो साउंड है वो आ का आ रहा है शुरू में। अम्ब्रेला, शुरू में जो साउंड है वो क्या है? आ। तो अम्ब्रेला आ वोवल साउंड है, तो यहाँ पे इससे पहले एन का यूज किया जाएगा क्योंकि ये साउंड वोवल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एन इंजीनियर। इंजीनियर के शुरू में भी एन, ए का साउंड आ रहा है जो कि वोवल साउंड है, तो एन इंजीनियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओल। ओल के शुरू में भी ओ का साउंड आ रहा है, ओल, तो इस वजह से यहाँ भी इससे पहले एन का यूज किया जाएगा, एन ओल। नेक्स्ट एग्जांपल इज एन आवर। आवर जो है यहाँ पे लेटर तो एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच इज साइलेंट है इन दिस एग्जांपल। और शुरू में आ रहा है, और जो साउंड है वो वोल का है, तो एन आवर। नेक्स्ट एग्जांपल इज एन एक्स-रे। ये वही एग्जांपल है जो शुरू में हमने डिस्कस किया था। एक्स-रे में एक्स जो है दैट इज कॉन्सोनेंट, बट एक्स इज गिविंग द साउंड ऑफ ए इन द बिगनिंग, एक्स। तो एक्स जो है वो ए का साउंड से शुरू हो रहा है, तो ए जो है वो वोल है, इस वजह से एन एक्स-रे। और नेक्स्ट एग्जांपल इज एम पी ए। अब एम पी ए जो है ये भी शुरू में कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर ये एम जो है वो भी शुरू में ए का साउंड दे रहा है, एम पी ए। तो एम पी ए के शुरू में जो साउंड है वो ए का आ रहा है, ए, एम पी ए, एम। तो यहाँ वोल होने की वजह से यहाँ भी इसके साथ हम एन का यूज करेंगे, एन एम पी ए। दूसरा जो हमने कहा था कि हम आर्टिकल्स को एडजेक्टिव से पहले भी यूज कर सकते हैं, बट ऑन वन कंडीशन, इफ देयर इज अ नाउन आफ्टर एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो भी हम आर्टिकल ए या एन यूज कर सकते हैं उससे पहले। अब नाउन के लिए वही कंडीशन है, कॉमन सिंगल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और उससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो भी उससे पहले यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट बॉय। Now boy is a noun, common single countable noun है, और intelligent जो है that is describing the word boy, adjective बन गया ये। तो intelligent boy adjective plus noun। अब यहाँ पे हमने फोकस करना है उस वर्ड को जिससे पहले n या a का यूज किया जाएगा। तो ये n जो है ये intelligent से पहले यूज कर रहे हैं, तो हम intelligent के साउंड को देखेंगे, we will use an intelligent boy। यहाँ पे अ इंटेलिजेंट बॉय नहीं होगा क्योंकि एन जो है वो इंटेलिजेंट से पहले यूज हो रहा है, ना कि बॉय से पहले यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ स्वीट एप्पल। अब अगर एप्पल होगा तो एन एप्पल, लेकिन एप्पल से पहले स्वीट आ गया, स्वीट इज एडजेक्टिव, और यहाँ पे हम स्वीट के साउंड को देखेंगे कि स्वीट क्या साउंड दे रहा है। तो स्वीट शुरू में इसका साउंड दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो अ स्वीट एप्पल। अनदर एग्जांपल इज अ व्हाइट एलिफेंट। अगर सिर्फ एलिफेंट होगा एन एलिफेंट, लेकिन अगर इसके साथ कोई ये एडजेक्टिव लगा दिया है, अब वाइट जो है शुरू में व का साउंड दे रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो दैट्स व्हाई अ व्हाइट एलिफेंट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑनेस्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे अगेन ऑनेस्ट जो है वो एच का साउंड नहीं दे रहा शुरू में, ये हॉनेस्ट नहीं है, दिस इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो है वो ओ का साउंड दे रहा है जो कि वोवल है, कॉन्सोनेंट का साउंड यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया जाएगा, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। एचआर डिपार्टमेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट से पहले भी एन का यूज किया गया क्योंकि एच आर, एच के शुरू में ए का साउंड आ रहा है, एच ए। तो ए का जो साउंड आ रहा है क्योंकि ये वोवल साउंड है, तो इस वजह से यहाँ पे एन का यूज किया जाएगा, एन एचआर डिपार्टमेंट। अब वन वर्ड आंसर। अब अगेन यहाँ पे ओ जो है वो व का साउंड दे रहा है, जैसे कि वर्ड व, वन, व।
तो यहाँ ओ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा। अब वन वर्ड आंसर। तो यहाँ तक हमने आर्टिकल ए और एन को डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स अबाउट डेफिनेट आर्टिकल विच इज द। तो द के कुछ यूजेस हैं। नंबर वन, द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, मीन स्पेसिफिक नाउन्स। कोई भी चीज, शख्स, जगह जो स्पेसिफिक हो, खास हो, उससे पहले द का यूज किया जा सकता है। लाइक यू से वेयर इज द पेशेंट, पेशेंट कहाँ है। तो यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक पेशेंट की बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी एक जनरल पेशेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं कि किस पेशेंट के बारे में बात की जा रही है। तो द इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक नेम्स, खास नामों से पहले यूज किया जाता है। बट रिमेंबर, द इज नॉट यूज बिफोर पर्सनस पर्सनल नेम, किसी शख्स के पर्सनल नाम से पहले यूज नहीं किया जाता, गेम्स नेम से पहले यूज नहीं किया जाता, लैंग्वेजेस से पहले और कंट्रीज नेम से पहले भी द का यूज नहीं किया जाता है। But there are some exceptions like the Netherlands, the UAE, the USA, the Philippines। इस तरह के कई ममालिक के नाम हैं जिनसे पहले द का यूज किया जाता है। जनरली तौर पर कंट्री नेम से पहले द का यूज नहीं किया जाता। सेकंड यूज इज वी यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आप सब जानते होंगे, एक ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, लाइक पॉजिटिव डिग्री फास्ट। अब एक दूसरा है, कैंगरू जो है वो तेज भागता है, लेकिन लायन जो है वो कैंगरू के कंपैरेटिव में फास्टर है। तो ये हो गया कंपैरेटिव। इन कंपैरेटिव डिग्री वी कंपेयर टू थिंग्स और एनिमल्स और पीपल। देन देयर इज सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में दो से ज्यादा होते हैं। अब भाई चीते ने भी छलांग मार ली है, लेपर्ड जो है वो दोनों से तेज भागता है, तो लेपर्ड हो गया इस दौड़ का विनर। तो लेपर्ड जो है वो फास्टेस्ट है। तो पॉजिटिव डिग्री फास्ट, कंपैरेटिव फास्टर, सुपरलेटिव जो दो से ज्यादा को हम कंपेयर करते हैं, कुछ कितने भी हो सकते हैं वो, दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सो लेपर्ड्स आर द फास्टेस्ट एनिमल्स। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स के आखिर में या तो ईएसटी आता है या कुछ के शुरू में मोस्ट आ जाता है, और कुछ जो है वो इरेगुलर भी होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। The third use is when we have already mentioned a noun। किसी भी नाउन को हम पहले से मेंशन कर चुके हैं, सेकेंड टाइम अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, अगर वो कॉमन नाउन भी है तो भी उसके साथ द का यूज किया जाएगा। लाइक आई एम स्टडिंग अ बुक। अब यहाँ पर हम किसी भी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, अ बुक। सेकेंड टाइम द बुक, यहाँ पे द जो है यूज किया गया है बुक के साथ, अ बुक नहीं कहा गया। अ बुक गलत हो जाएगा क्योंकि वी आर यूजिंग द वर्ड बुक फॉर द सेकेंड टाइम। Look at the another example. We went to a restaurant. The restaurant was luxurious। तो restaurant पहले जब ये common single countable noun है तो a restaurant, for the second time we will say the restaurant। Use number 4 is when there is only one। जब उस नाम का एक ही हो, जैसे कि the earth। अब planet जो है वो बहुत सारे हैं लेकिन earth एक ही है, तो the earth। the sun, the queen। अब एक मुल्क की एक ही क्वीन होती है। इसी तरह से द स्काई, द इंटरनेट, द मून, ये ऐसे नाम हैं जो कि एक ही पाए जाते हैं, तो उनसे पहले भी द का यूज किया जाएगा। तो ये हुए जनाब ए एंड द के यूजेस। आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आपको ए एंड द का यूज करना है, तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
आज की हमारी वीडियो आर्टिकल्स ए एन एंड द के बारे में थी, जो कि कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और सीखने को मिला होगा। आपको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, लर्निंग, एंजॉइंग एंड शेयरिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।